हिमाचल प्रदेश के गौरक्षक दल के नवनियुक्त अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सैनी ने नालागढ़ में प्रेस वार्ता कर गौवंश संरक्षण के लिए ठोस कदमों की घोषणा की। उन्होंने सड़कों पर लावारिस पशुओं के लिए गौशाला की व्यवस्था और तस्करी रोकने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। गौरक्षक दल पंजाब के अध्यक्ष निक्सन ने भी हिमाचल में तस्करी रोकने और पशुओं की सुरक्षा के लिए सहयोग का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में गौवंश की सुरक्षा और सड़कों पर लावारिस घूम रहे पशुओं की देखभाल के लिए गौरक्षा दल ने नई रणनीति के साथ कदम बढ़ाया है। नालागढ़ के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में गौरक्षा दल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सैनी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पत्रकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने गौवंश संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय गौ माता दी। हमने ये जो पत्रकार वार्ता की है, ये एक मुझे नई जिम्मेदारी दी गई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार जी की तरफ से। उन्होंने मुझे गौरक्षा दल के हिमाचल प्रदेश पद पर अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और अब हम सबसे पहले ये जो एक काम करने जा रहे हैं, जो कि पुरानी कार्यकारिणी थी, उसको हम तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हैं और बहुत ही जल्द नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें हमने 2 नियुक्तियां अभी तत्काल प्रभाव से नियुक्त कर दी है, जिसमें कि दीपक कुमार जी, इनको हमने कैशियर लगाया है, और एक है हमारे पुष्पिंदर धीमान जी, इनको हमने संगठन मंत्री नियुक्त किया है। धन्यवाद। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जैसे देखा गया कि हिमाचल में गौवंश सड़कों पे आए दिन हादसे होते हैं। देखिए, प्राथमिकता हमारी यही रहेगी कि जो भी गौवंश सड़कों पे घूम रहा है, हम उनके लिए बेहतर से बेहतर कोई ऐसा उपाय कर सके कि वो जैसे गौशालाएं उपलब्ध करवाए, उनको वहाँ छोड़ा जाए। ये हम पहली हमारी प्राथमिकता यही रहेगी। देखा गया कि बीबीएन की बात करें तो यहाँ पे गौशालाएं भी बहुत है, कैटल सेंचुरी भी बनाई गई है, फिर भी गौवंश ज्यादातर सड़कों पे है। और जो आजकल सुनने में आ रहा है कि गौवंशों की मौत बहुत हो रही है वहाँ पे गौशालाओं में, कैटल सेंचुरी। ये पता क्या है इसका? देखो, कारण यही है कि जो जैसे लोग अब अपने घरों में पहले गाय पालते थे, सभी का है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो सड़कों पे लाके छोड़ देते हैं। अब गौशालाओं में भी इतना सिस्टम है नहीं कि उनको वहाँ रखा जाए और सभी की देखभाल की जाए, क्योंकि गौशालाएं भी आजकल की डेट में सरकारें तो कुछ ज़्यादा फंड करती नहीं है, तो जो भी है लोकल ही लोग कुछ ना कुछ उसमें डोनेशन करके, योगदान करके उसको चलाते हैं। तो यही कारण है कि ज़्यादा गौशालाओं में हम कोशिश करेंगे, लोगों को अवेयर करें कि ज़्यादा से। आज प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कहना? जय गौ माता, जय गोपाल। आज जो ये प्रेस वार्ता की गई है, उसमें हमारे बड़े भाई नरेंद्र सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने हमें मुझ पर विश्वास करके दोबारा संगठन मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। मैं उनका यह तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और हम गौ माता के लिए बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगे, जैसे कि पहले करते आए हैं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? अब देखा गया कि गौवंशों की जो हालत है पूरे प्रदेश की बात है। देखो, हिमाचल प्रदेश में अब दिन प्रतिदिन, जैसे कि आपको पता है, गौ तस्करी बढ़ रही थी, जिसका मंडी से ज़्यादा हो रहा था। पठानकोट साइड सीधा जम्मू को जा रही थी गऊ की गाड़ी। जो भी ये तस्करी होती थी, इसके ऊपर पूर्ण रूप से हम कोशिश करेंगे कि इसको पूर्ण रूप से बंद किया जा सके, और हर जगह पे, हर जिले में एक अच्छा संगठन तैयार करेंगे, अच्छी टीम तैयार करेंगे, जिसपे गौवंश को सुरक्षित रखा जा सके, और इनकी जो है, इनके ऊपर जो गौ तस्करी होती है, इनको पूर्ण रूप से बंद किया जा सके। मेरी प्रशासन से भी बेनती है कि वो भी हमारा साथ दें, ताकि हिमाचल प्रदेश में गौ तस्करी पूर्ण रूप से बंद की जा सके। जय गौ माता, जय गोपाल। आज हमारे नालागढ़ में जो हमारे छोटे भाई नरेंद्र सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मेरे साथ छोटे भाई पुष्पिंदर धीमान जी को दोबारा देखते हुए संगठन मंत्री की जिम्मेवारी दी गई है, जो पहले भी हमारे साथ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कई सालों से। और जैसा कि देखा जाए कि हिमाचल में जो तस्करी है वो चरम सीमा पर चल सकी है। इस समय जो
पठानकोट से तस्करी हो रही है, कांगड़ा से तस्करी हो रही है और सबसे ज़्यादा मंडी से तस्करी हुई है, ताकि श्रीनगर के लिए जो भी बुच्चड़ वगैरह या तस्कर जाते थे वो सारा इलाका मंडी और हिमाचल से होकर जाते थे, क्योंकि पंजाब में हमारी टीमों ने उनकी गाड़ियां इतनी पकड़ ली है, अब वो पंजाब को छोड़ के हिमाचल से श्रीनगर जाना शुरू कर दिया उन्होंने। इसके लिए भी हम पूरी टीमें बनाकर और जहां हमारे भाइयों की हमें आवाज लगेगी हम उनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ेंगे और पूर्ण रूप से हिमाचल से तस्करी बंद करेंगे। और जितनी भी गौवंश सड़कों पर है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात करके उनका भी हल किया जाएगा जल्द से जल्द। जैसा देखा गया कि कैटल सेंचुरी में करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ बनाई गई। देखिए वो हमने जहां तक हमने सारा इनका निकाला है, तो जो ये टीम जिनको काउ सेंचुरी दे रखी थी सारा कसूर उन्हीं का निकला है। प्रशासन को भी हमने बताया है कि जो जो बंदे दोषी पाए जाते हैं उनको जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी, और उसकी जगह अगर टेंडर किसी और नए बंदे को भी देना पड़ा तो दिया जाएगा, या पंचायत संभाल सकती है तो पंचायत को दिया जाएगा। पशुओं की मौत लगातार, पशुओं की मौत, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ जी कि जितना हमें लोगों को पता नहीं था, जैसे अब अभी सामने आया कि ये लोगों ने काफी उनकी गौ माता की डेथ हो रखी थी, लेकिन इन्होंने बताया नहीं। हम आरटीआई के तहत भी पता कर रहे कि कितनी गौवंश यहाँ पे आई थी और कितनी मारी गई है और उनके मरने का कारण क्या था। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सबको सजा मिलेगी। किस तरह की आगामी कार्रवाई रहेगी? बीबीएन में देखा गया जगह जगह गौवंश। देखो बीबीएन में जैसे हमारे पुष्पिंदर जी ने पीछे 10-12 ट्रक भर के नालागढ़ से और बीबीएनडी से भेजे हैं, और इनके अपने हरापुर में जो गौशाला है उनके पास भी भेजे थे, काउ सेंचुरी में भी भेजे हैं। बाकी अब नरेंद्र भाई करेंगे इस कार्य में, हम इनका पूरा सहयोग करेंगे। जैसा भी गौवंश है जो सड़कों पर लवारिस घूम रहा है, लोग छोड़ रहे हैं, उनको गौशाला में पहुंचाने का भी प्राथमिकता हमारी पहले रहेगी। क्या कहेंगे आज जो कार्यकारिणी का गठन हुआ है? जय गौ माता जय गोपाल। ये जो कार्यकारिणी का कल सतीश कुमार जी की अध्यक्षता में गठन हुआ है, हमारे प्रधान जी को नियुक्त किया नरेंद्र सैनी जी को, और संगठन मंत्री श्री पुष्पिंदर धीमान जी को हम बड़ा धन्यवाद करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश कुमार जी का। क्या कहेंगे हिमाचल में जिस तरह से पशुओं की जो हालत है गौ माता की, देखिए सुधारने के लिए क्या करें? देखिए पशुओं की जो हालत है वो जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक हम लोगों को अवेयर नहीं करेंगे। जब तक गाय दूध देती है तो हमारी है, और दूध देना बंद करती है तो सरकारी है। लोगों में अवेयरनेस की कमी है, हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। गऊ के साथ हमारे जन्म से लेकर मरण तक के संस्कार जुड़े हुए हैं। गऊ केवल दूध के लिए नहीं हमें रखनी पड़ेगी, गऊ के साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई है। जैसे हम लोगों में गऊ के प्रति आस्था है, वैसे हमें लोगों को थोड़ा अवेयर करना पड़ेगा। और जहाँ तक गऊ की बात है कि गऊ सड़क पे घूम रही है, इसके लिए जितने गऊ रखने वाले जिम्मेवार, उतना प्रशासन भी जिम्मेवार है। प्रशासन को भी चाहिए थोड़ा लोगों को जागरूक करे इस बारे में। और जैसे आप हमारे यहाँ काउ सेंचुरी है, बहुत सारी गौशालाएँ हैं, सरकार द्वारा उन्हें अनुदान भी दिया जाता है, और हम गौशालों के साथ बैठ के भी मीटिंग करेंगे। हमारे से जो बन पड़ेगा हम वो कोशिश करेंगे कि गऊ कम से कम सड़क पे लोग ना छोड़ें।